हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर के आ गया हूं और आज का विषय है कि क्या आपका सोलमेट आपको मिलने वाला है, यानी आपके सोलमेट से आपकी मुलाकात होगी। सोलमेट मतलब जिससे आपका विवाह होगा, जो आपका जीवन साथी होगा या होगी, क्या उससे आपकी मुलाकात होगी, नहीं होगी, क्या होगा, टैरो इस पर क्या कहते हैं, टैरो की इस पर क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करने वाला हूँ। आज की रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स अब आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 नाइट ऑफ कप्स और पाइल नंबर 2 द लवर्स। 2 कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ हैं। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट भी करेगी। ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे जब से देख रहे हैं ये वहां से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। मुझसे आज जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने नाइट ऑफ कप्स को चूज किया था, मेरे बगल उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है या मिलने वाली है। इस पर टैरो क्या कहते हैं। पहला कार्ड आपके लिए जो मेरे पास है यह है 9 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है द हेरोफेंट। थर्ड नंबर पर आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है किंग ऑफ सोर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है नाइट ऑफ सोर्ड्स। 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। सोलमेट के मामले में आपके लिए जो यहाँ रीडिंग है वो ये कहती है कि आने वाले भविष्य में, अगर अभी तक आपको आपका सोलमेट नहीं मिला है तो आने वाले भविष्य में इसकी संभावना है। आप यहाँ जब इस रीडिंग को फर्स्ट टाइम देख रहे या देख रही हैं तो यहाँ से अगले 1 साल 3 महीने, 1 साल 3 महीने यानी टोटल 15 महीने के अंदर अंदर आपका सोलमेट आपको मिल जाएगा। सोलमेट के मामले में आपको अपनी पर्सनालिटी में थोड़े से परिवर्तन करने होंगे। सबसे स्पेसिफिक चीज है वो है कि आपको अपनी तुनक मिजाजी बंद करनी पड़ेगी, यानी छोटी छोटी बातों पर ज्यादा गुस्सा होने की जो एक आदत आपकी है पाइल नंबर 1, उससे आपको बाहर निकलना होगा। क्योंकि समस्या ये होती है कि जब छोटी बातें आपको हर्ट करती हैं, आपका मन अंदर से दुख जाता है, दुखी हो जाता है, आप नाराज हो जाते या हो जाती हैं। और सबसे गलत बात यह है कि नाराजगी आपके फेस पर, आपके चेहरे पर नजर आ जाती है। ये नाराजगी का भाव जो आपके चेहरे पर नजर आता है, ये आपके लिए आने वाले भविष्य में जब आपकी आपके सोलमेट से मुलाकात होगी तो पर्सन आपके फेशियल एक्सप्रेशन को अच्छी तरह से समझ पाए, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी है। इसलिए उसे आपके साथ कनेक्टिविटी थोड़ी सी कमजोर फील हो सकती है और कनेक्टिविटी में जो कमजोरी उसे फील होगी उस पर्सन को आपके लिए उस अप्रोचफुलनेस में आने नहीं देगी। इससे आपको ही नुकसान होगा। पर्सन के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है, आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर थोड़ा सा मैनेजमेंट अपना ठीक करना होगा और स्वयं को थोड़ा सा बेहतर करना होगा। इस बात को भी समझें कि आप अब जैसे रीडिंग यहाँ पर थोड़ी पास्ट की लें तो रीडिंग दिखाती है कि पिछले काफ़ी समय से आप अपने जीवन में एक सही पर्सन के आने का इंतजार कर रहे या कर रही हैं। आपके द्वारा किया जाने वाला इंतजार कुछ मायनों में, कुछ मामलों में आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा वाइब्रेट भी करता है और आपके इमोशन की वाइब्रेशन आपकी प्रतीक्षा की एक ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाती है यहाँ, जिसे आप कहेंगे यार बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया, पर्सन मिल नहीं रही है मुझे या मिल नहीं रहा है मुझे।
उस वाले स्थिति से निकलने की पॉसिबिलिटीज आपके जीवन की बनी है। आज हम चूंकि सोलमेट की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा आगे की भी चीजें देखेंगे कि पर्सन आपसे, अब जैसे ये तो एक लाइन में आ गया कि भाई 15 महीने के अंदर आपका सोलमेट आपको मिल जाएगा, लेकिन हमारी रीडिंग इस चीज पर भी आ जाएगी कि आपको क्या करना है, सोलमेट कैसा होगा, रिलेशन आपका कैसे डेवलप होगा, और रिलेशन के क्लोजर यानी समाप्त होने या रिलेशन के आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज कितनी है। तो हम आज की ओरेकल डेक ले लेते हैं। आज की ओरेकल डेक हमारी है रोमांस एंड लव। ये एक ओरेकल डेक है और देखते हैं इससे क्या और इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। पहला कार्ड आपके लिए है हार्ट ब्रेक। सेकंड आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है यह है बैगेज। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है अबंडेंस। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है टॉक्सिसिटी और अंतिम कार्ड आपके लिए है स्पार्क्स। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन, मतलब कार्ड के नाम के हिसाब से पढ़ूं तो हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से बैगेज से अबंडेंस से टॉक्सिसिटी से स्पार्क तक आपको पहुंचना होगा। आपके साथ आपके सोलमेट का जो कनेक्शन है वो इनिशियल लेवल पर सोलमेट वाला कनेक्शन उसे नहीं फील होगा। आपको भले फील हो जाए, आपको भले मिलते ही ये लग जाए कि यस दिस पर्सन मे बी माई सोलमेट, बट उसे ये फील होने में थोड़ा समय लगेगा। सबसे पहले ये चीज समझ लें कि जिस पर्सन का आपके जीवन में एज अ सोलमेट आना तय है उसका दिल पहले से टूटा हुआ होगा किसी सिचुएशन को लेकर। हालांकि उसने काफी हद तक चीजों को ओवरकम कर लिया है आज की डेट में जब रीडिंग कर रहा हूं तब भी, लेकिन उस पर्सन के दिल पर, मन पर, दिमाग पर पास्ट रिलेशनशिप और पास्ट रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा अपने पार्टनर के बिहेवियर का बोझ बना हुआ है। आसान शब्दों में कहें तो आपका जो फ्यूचर सोलमेट होगा उसका एक छोटा कनेक्शन, बहुत बड़ा नहीं दिखता है, बहुत डिटेल नहीं आ रही चूंकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है, इसलिए इतना डीप नहीं जाएगा। उसका एक छोटा रिलेशनशिप किसी के साथ था जो ब्रेक हो गया, समाप्त हो गया, रीजन चाहे जो हो। रीजन में एक रीजन जो सबसे ज्यादा मुझे दिख रहा है वो ये कि उस पर्सन को, जैसे कभी कभी होता है ना कि लोग अपने पार्टनर को मैनेज करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं। सामने वाला पर्सन या तो बहुत तुनक मिजाज है, जल्दबाज है, आरोप प्रत्यारोप करने वाला या करने वाली है, या हर बात में मीन मेक निकालने वाली मेंटालिटी, किसी भी तरह का कुछ हो सकता है। तो एक टॉक्सिक नेचर एक सिनेरियोस में, नॉट एग्जैक्ट टॉक्सिक बट एक सिनेरियो में नेचर में थोड़ी टॉक्सिसिटी आपके फ्यूचर सोलमेट को मिल चुकी है पास्ट में। वो एक मन पर बोझ की तरह से अभी भी बनी हुई है। अब जब ये मन पर बोझ आता है ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा ब्रेन दूसरे पर्सन को कंपेयर करता जाता है। अब सवाल यहां उठता है कि अगर हमें किसी से प्यार हो गया सचमुच में तो भाई उससे ज्यादा बेस्ट हमें दुनिया में कोई नहीं लगता। इस बात का एक्सपीरियंस कई सारे लोगों ने किया होगा, लोग हाँ भी करेंगे। सवाल उठता है, मैं कभी कभी सोचता हूं, मैं कई बार सोच रहा था कि भाई ऐसा क्यों होता है कि जिससे हमें प्यार है उसके अलावा हमें कोई और नजर नहीं आता। एक लड़की से अगर मुझे प्यार है तो मुझे वो लड़की दुनिया में सबसे सुंदर दिखेगी। दूसरी दिख सकती है कि हाँ ठीक है कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय या कोई और आस पड़ोस की उससे ज्यादा सुंदर है। अगर तुलनात्मक रूप से लॉजिकल विचार करें तो हाँ ठीक है उससे सुंदर दिख सकती हैं, लेकिन जिससे हमें प्यार है वो हमारे लिए सबसे सुंदर क्यों होती है? उसका जो रीजन है कि जो जिससे हमें प्यार है वो हमारे लिए सबसे सुंदर क्यों होती है, लड़कियों के मामले में जिससे लड़कियों को प्यार हो गया वो सबसे बेस्ट और हैंडसम क्यों लगता है? उसका रीजन ये है कि उस पर्सन के बारे में सोचने पर या उसके सामने होने पर हमारा ब्रेन तुलना करना, कंपैरिजन करना बंद कर देता है। और अगर कंपेयर करने के लिए कोई हमारे पास नहीं है तो जो है वही हमें सबसे बेस्ट लगेगा, वही बेस्ट लगेगा आपको। अगर आपके पास 10 तरह के फ्लावर्स हों और उसमें से किसी एक फ्लावर को पूछा जाए कि इन 10 में से सबसे बेस्ट कौन है, तो आप एक को बताएंगे क्योंकि 9 तुलना करने के लिए हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ही फ्लावर हो और पूछा जाए कि अब बताओ इस एक में सबसे बेस्ट कौन है, तो आप कहेंगे ये एक ही तो है, इसमें बेस्ट और नॉट बेस्ट का क्या मतलब है? कोई सेंस बनता नहीं है क्योंकि यहां कंपैरिजन बनता नहीं है। तो आप समझें कि उसका जो दिमाग है पास्ट रिलेशनशिप के बोझ में एक सिचुएशन हो जाती है और अब वो चाहता है कि पास्ट पर्सनालिटी जो उसके जीवन में थी वैसी पर्सनालिटी दोबारा ना आए। तो जब भी वो पर्सन आपसे मिलेगा या आपसे मिलेगी उसका ब्रेन ऑटोमेटिक आपको
पुराने पर्सन की पर्सनैलिटी की कसौटी पर कसना शुरू कर देगी, उसके चाहे बिना, वो चाहे या ना चाहे ऑटोमेटिक होगा, अनइंटेंशनल। इस वजह से आपको पॉजिटिव अप्रोच अपनाना होगा, छोटी छोटी बातों पर नाराज होने की प्रवृत्ति को बंद करना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने फेस पर नाराजगी लाना छोड़ देना होगा। अगर आप सचमुच अपने रिलेशन में बहुत इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो इसको कैसे करेंगे? सबसे आसान तरीका अबंडेंस का कार्ड ये कहता है, जरा स्वयं को देखो, जरा स्वयं पर ध्यान दो और अपने एक्सप्रेशन, भाव, भंगिमा, व्यवहार, संवाद सभी को परखो। यानी कि जब किसी सिचुएशन में आपका मूड खराब हुआ, शुरू में होगा क्या, आपको गुस्सा आया, सिचुएशन खत्म, और उसके बाद आपको याद आया तो आप अवलोकन करेंगे, यानी पुरानी चीज को रिकंसिडर करेंगे कि अच्छा मेरा मूड खराब हो गया था, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे थोड़ा रुकना चाहिए था। तो ये कहता है कि ठीक है, शुरू में ये सही है, लेकिन फिर धीरे धीरे इस चीज को अपने माइंडसेट में एक इम्प्लांटेशन करनी है कि भाई मेरे फेशियल एक्सप्रेशन में वो भाव दिखना नहीं चाहिए, मेरा चेहरा स्माइली दिखना चाहिए, नॉर्मल दिखना चाहिए, कूल रहना चाहिए। तो जितना कूल आप रहेंगे, पर्सन आपसे मिलने के बाद में अगर ये फील कर पाई या कर पाया कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसका नेचर, जिसकी पर्सनैलिटी में टॉक्सिसिटी नहीं है, तो उसके दिल में प्यार का स्पार्क हो जाएगा। बस इतना ही मामला है। और अगर उसने सोचा, उसको फील हो गया, ये ऑटोमेटिक उसको फील हो गया कि नहीं यार, आपके अंदर की टॉक्सिसिटी किसी और से मैच कर रही है, सिमिलर टू दैट है, तो फिर स्पार्क फिर भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अब स्पार्क कहता है, ये जो स्पार्क है ये रिवर्सल मोड में होगा, यानी पर्सन आपसे जितना जल्दी हो सके भागने की कोशिश करेगा। तो उस सिनेरियो को समझे कैसे, उस पर्सन को, अब ऐसा नहीं है कि पर्सन को मिले तो उसे प्लीज करना है, खुश करना है, न्यूट्रल रहिए, नेचुरल रहिए। अपने एक आदत को, छोटी छोटी बातों पर जल्दी नाराज होना, और नाराज होना ही नहीं, उस नाराजगी का भाव गहराई तक फील कर जाना, अंदर तक नाराज हो जाना। जरूरी नहीं ना नाराज होने में हम चिल्लाएं, कभी कभी गुस्सा होता है हम चुप हो जाते हैं, लेकिन उस चुप होने की कंडीशन में हमारे फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स बता देते हैं कि भाई ये गुस्सा हो गया, ये गुस्सा हो गई। क्यों? क्योंकि चेहरा बता देता है। तो आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना है, वो चीज को थोड़ा रोके, बस एक चीज और कुछ भी नहीं, क्योंकि उस एक चीज के अलावा आपकी पर्सनैलिटी में सब कुछ ग्राही है। ग्राही मतलब एक्सेप्टेंस वाली पोजीशन में बना है, और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बनी है कि व्यक्ति आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर मोहित हो जाए, आपकी पर्सनैलिटी की रिस्पेक्ट करे और वैल्यू करे। तो इस एक चीज को हटा दीजिए, बाकी सब सही है। 15 महीने में सोलमेट से मुलाकात हो जाएगी, सोलमेट आपके जीवन में आ जाएगा या आ जाएगी, और देन आफ्टर आप रिलेशन को जिस लेवल, जिस एंगल पर आगे ले जाना चाहें, उसके लिए फ्री एक पाथ आपको मिल जाएगा। पाइल नंबर 1 आज की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने द लवर्स को चुना था। मेरे बगल में द लवर्स की फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज टैरो क्या बताते हैं कि आपका या आपकी सोलमेट से आप कब मिलेंगे। पहला कार्ड, डेथ। जो लोग टैरो रीडिंग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहली बार, ठीक, डेथ के कार्ड की मीनिंग टैरो में एक परिवर्तन है, मृत्यु नहीं है, ठीक है, गलत मत समझिएगा। सेकंड, थ्री ऑफ कप्स, मैं सोर्ड बोलने जा रहा था। थर्ड नंबर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ, 6 ऑफ कप्स, और अंतिम कार्ड आपके लिए है द हायरोफेंट। 2 पॉसिबिलिटीज आपके लिए अपीयर हो गई हैं, दोनों को मैं बताता हूं। सबसे पहले थोड़ा आपके पास्ट की बात करें। एक रिलेशनशिप आपका टूट गया, छूट गया। उस टूटे छूटे रिलेशनशिप की टीज दिल में अभी तक है, दर्द अभी तक बना हुआ है और आपको वो सालता है, परेशान करता है। उस रिलेशनशिप की टीज को अब आप कैरी फॉरवर्ड ना करें। आपने कहीं ना कहीं बोझ अपने मन पर बना रखा है। कई बार क्या होता है कि हम अननेसेसरी अपने मन पर बोझ बनाते हैं। अगर रिलेशनशिप से या किसी भी तरह का एक सिचुएशन बना था जिससे निकलने की एक गुंजाइश थी, अब उसमें निकल क्यों नहीं पाए? क्योंकि आपने उस मोमेंट में अपने इमोशन को ज्यादा हाई किया जब रिलेशन खत्म हुआ। रीडिंग कहती है कि जब रिलेशन था तब इमोशनल लेवल अगर हम एक परसेंटेज में लें
एक पैरामीटर पे लें कि भाई चलो 50% तक था इमोशंस, तो जब रिलेशन क्लोज हो रहा था ना, तो ये इमोशन 50 से 60, 70, 80% ऊपर उछल गया। ये इमोशन का इतना ऊपर जाना आपके दिल को बुरी तरह से चीर गया, तोड़ गया। उस नकारात्मक स्थिति का सामना आपने अच्छे से किया, हालांकि खुद को अच्छी तरह से निकाला। करंट सिचुएशन, आप उस पास्ट डिलेमा से, उस पास्ट ट्रॉमा लाइक सिचुएशन से बाहर हैं, लेकिन कभी कभी आपका दिल अभी भी पुरानी बातों को, पुराने पर्सन के साथ के रिलेशनशिप को लेकर सोचकर काफी उदास हो जाता है। हालांकि आपका अप्रोच अब काफी पॉजिटिव हो गया है। सोलमेट के बारे में आपका जो अपना इंटेंशन और अपना माइंड है प्रेजेंट टाइम में, वो एक वेटिंग पर्सन वाला है कि आप इंतजार कर रहे या कर रही हैं कि आपके जीवन में आपका सोलमेट आपको कब मिलेगा या कब मिलेगी। रीडिंग हमें दो इंफॉर्मेशन देती है। नंबर 1 कहती है, यहां जब आप इस रीडिंग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तब यहां से अगले 5 महीने के अंदर, ये पहली पॉसिबिलिटी अपीयर। दूसरी पॉसिबिलिटी में कहता है कि पर्सन का आपके जीवन में पदार्पण 1 साल 5 महीने, तो 12, 5, 17 यानी टोटल 17 मंथ की पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है। 17 मंथ की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है। 17 महीने से ज़्यादा आगे समय नहीं जाएगा। 17 महीने के अंदर आपको आपका लाइफ पार्टनर, सोलमेट मिल जाएगा या मिल जाएगी। 5 महीने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कमज़ोर, इसका जो पावर है वो 60% के आसपास है। 60% संभावना कि पर्सन आपको मिल जाए। इस पर्सन के साथ में जब आपकी मुलाकात फर्स्ट टाइम होगी, पर्सन आपको पहली नज़र में प्यार हो जाए वाली स्थिति दिखा देगा या दिखा देगी। मतलब आप उसको जब फर्स्ट टाइम देखेंगे ना तो आपको प्यार हो जाएगा, ऐसा। और एक कंडीशन कहता है रीडिंग कि अगर मान लो आपको प्यार नहीं हुआ तो आपका दिल ये कहेगा कि यार ये पर्सन तो ऐसा है या ऐसी है कि इससे प्यार हो जाए पहली नज़र में। तो आप कंसीडर करें या ना करें, प्यार तो पहली नज़र में हो ही जाएगा। पर्सन का जो एटीट्यूड है, उसका जो अपीयरेंस है, पहले अपीयरेंस की बात करें, उसका अपीयरेंस बहुत अच्छा, आकर्षक और मनोहारी होगा। उसके कपड़ों से लेकर उसके एटीट्यूड और एप्टीट्यूड तक सब चीज़ें पॉजिटिव आपको दिखाएंगी, पॉजिटिविटी शो आउट करेंगी। और पर्सन आपको, अगर आप लड़की हैं तो राजकुमार जैसा दिखेगा, लड़का है तो आपको वो राजकुमारी जैसी नज़र आ सकती है। एक चीज़ यहाँ पर आपके लिए टैरो कहता है कि इस बारे में आप जब उसके बारे में एक फर्स्ट ग्लैंस परसेप्शन बनाएं तो उस परसेप्शन के ऊपर तुरंत ट्रस्ट ना करें, थोड़ा रुक जाए, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि पर्सन आपको अपनी पर्सनैलिटी के कई सारे एस्पेक्ट शो करता चला जाए या करती चली जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी है। और अगर आपने पहले ही एक जजमेंटलनेस बना ली, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लो आपने एक जजमेंटलनेस, आप किसी से मिले और आपने कहा कि यार बड़ा शांत स्वभाव है। अब आपने ये जजमेंटलनेस बना ली और पता चला 2 महीने के बाद आपने उसको कहीं पर गुस्सा होते हुए या चिल्लाते हुए देख लिया, तो आपके अंदर का वो परसेप्शन ढह जाएगा, दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो परसेप्शन मत बनाइए। अगर हम गुस्से की बात करें तो मुझे नहीं पता दुनिया में कोई इंसान जो सचमुच के साधु संत हैं जिन्होंने गुस्से पर नियंत्रण कर लिया, उनके अलावा कोई है जिसको गुस्सा नहीं आता, सबको आता है। जहाँ तक चिल्लाने की बात करें तो सभी चिल्लाते हैं, जहाँ तक लड़ने की बात करें तो सभी लड़ते हैं, ऐसा कोई नहीं है ना। जैसे मुझे एक बार कोई मिले थे तो उनके घर पर बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों ने कभी आपस में झगड़ा नहीं किया, भाई बहन थे 2। मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई भाई बहन नहीं जिन्होंने मारपीट ना करी। वो अपने बात पर लगे थे जो थे। फिर थोड़ी देर में जब हटे तो उनके बच्चों ने कहा कि अरे ऐसा नहीं है, हम दोनों लोगों ने बहुत मारपीट करी है। तो दैट मीन्स कि पहले से कोई जजमेंटलनेस आपको अपने फ्यूचर सोलमेट के बारे में नहीं देना है। दूसरी चीज, ये कार्ड, ओरेकल कार्ड से पहले एक और चीज आ गई, वो ये कि पर्सन को लाइफ में आने देना है और पर्सन के जीवन में आने के कुछ समय बाद आपको फील में आ जाएगा कि यस दिस इज माय सोलमेट। आप पहली नज़र में किसी को भी देखकर प्यार हो जाए वाली कंडीशन में बाई चांस पहुंच जाएं तो रीडिंग कहती है उसे सोलमेट समझने की गलती मत कर लेना, क्योंकि इच्छा और प्रतीक्षा दोनों सिचुएशंस को मोल्ड कर देती है, मोड़ देती है। कि भाई मान लो आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई ऐसा दिखा जिसको देख करके पहली नज़र का एक अट्रैक्शन आ गया, क्रश आ गया, तो आपको लगेगा यही सोलमेट है। नहीं, वो नहीं है।
रुकिए, उस पर्सन को जीवन में आने दीजिए, क्योंकि रीडिंग कहती है कि उस पर्सन का पदार्पण, आपके सोलमेट का पदार्पण आपके जीवन में धीरे से होगा, बहुत धीरे से। अगर हम ये कहें कि आपके जीवन में एक बाड़ लगी है, एक बैरियर है, जिस बैरियर को तोड़कर सोलमेट को आना है, तो आपका सोलमेट बैरियर को बगैर तोड़े आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा या कर जाएगी। बैरियर वहीं का वहीं रहेगा। आप हैरान हो जाएंगे कि यार कोई पर्सन इस बैरियर को तोड़कर भी मेरे जीवन में आ सकता या आ सकती है। यह सिम्टम मेजर है। अब हम आगे की और जानकारी लेते हैं आज के ओरेकल डेक से, जो है रोमांस एंड लव। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है ड्रेसिंग अप। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है एंटीसिपेशन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है फ्रेंडशिप। फोर्थ पोजीशन आपके लिए है डिवाइन टाइमिंग। और अंतिम कार्ड आपके लिए है क्लोजर। डिवाइन टाइमिंग का कार्ड कहता है जरा रुको और इंतजार करो उस पर्सन के जीवन में न सिर्फ आने का, बल्कि आपके जीवन में सोलमेट के रूप में प्रदर्शित होने का, सोलमेट बनकर दिखाई देने का। रुको तब तक, और उस ड्यूरेशन तक आपको सबसे पहले अपने आप में 1-2 चीजें ठीक करनी है। पहली चीज, पास्ट का जो भी आपका एक ट्रॉमा या डिलेमा जैसा कुछ है, उससे आप अपने को निकालिए। निकालेंगे कैसे, उसका आसान तरीका समझें। निकलने की कोशिश बंद कर दीजिए, बस इतना ही है। निकलने की जितनी कोशिश करेंगे उतना दिक्कत करेगा। दूसरा, अगर यादें ऐसी हैं कि जो बीच बीच में आ जाती हैं और आपको परेशान कर रही हैं, या आप परेशान हो जाते या हो जाती हैं, उन यादों को, ये पास्ट की यादें हैं, पुरानी यादें हैं, और मैं इसको कंसीडर नहीं करता या मैं इसको कंसीडर नहीं करती, लेकिन यादें हैं तो हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। यहां 2 स्टेटमेंट कंट्राडिक्शन में आ गए। पहला, अगर मेरी बात करूं समझाने के उद्देश्य से, तो भाई मेरे जीवन की कुछ पुरानी यादें हैं, तो भाई पुरानी है तो हम उसको अब क्यों कंसीडर करें। ठीक, हम कंसीडर ही नहीं करें, मैंने ये सोच लिया। दूसरा, चूंकि यादें मेरे ही जीवन की हैं, तो हम उसको निगलेक्ट भी नहीं कर रहे। हम ना उसको भगा रहे हैं ना हम बुला रहे हैं, हम बीच में आ गए। जब आप बीच में आ जाएंगे, ना यादों को बुला रहे हैं ना यादें आ गई, तो आप भगा रहे हैं, कह रहे हट जाओ यार, दिमाग खराब कर रखा तुमने, तो वो यादें अपने आप लौट जाएंगी। दिमाग में तो रहेंगी लेकिन आपको डिस्टर्ब करना बंद कर दें, क्योंकि ब्रेन से हम कुछ इरेज नहीं कर सकते। ड्रेसिंग अप, ये कार्ड कहता है कि आने वाले भविष्य में जब आपके जीवन में सोलमेट का पदार्पण होगा, तो आपको अनायास ये पता चल जाएगा। जैसे भी मैंने कहा ना कि पर्सन बैरियर को बिना तोड़े, बिना बैरियर को गिराए हुए आपके जीवन में आ गया, कब या आ गई कब आपको पता नहीं चलेगा। तो कहते हैं जब वो मोमेंट आ जाए कि भाई ये पर्सन आ गया या आ गई, जो भी आपके जेंडर उसके अकॉर्डिंग, तब आप इस चीज को समझें कि अब आपके जीवन में इस पर्सन की जो अपीयरेंस है, इस पर्सन का जो प्रेजेंट होना है, ये प्रेजेंट होना अब आपके जीवन में एक मोमेंटम को चलाना शुरू कर देगा, और अब आपको उसके लिए तैयार होना है। दैट मीन्स आपको अभी प्रेजेंट, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ओपन तो रहना है, लेकिन सोलमेट के लिए तैयार नहीं रहना है। वरना आप हर किसी को देखोगे ना तो आपको लगेगा यही सोलमेट, अच्छा वो वाला सोलमेट, अच्छा ये वाली सोलमेट, ये फिर पागलपन हो जाएगा। कहते हैं तैयारी वैयारी मत करो, तैयारी मत करो, जब आएंगे तो पता चल जाएगा। और जब पता चल जाएगा, अब पता कैसे चलेगा, वो खुद ही पता चल जाएगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा मुझे किसी से प्यार हो गया। ये अगर मैं बैठूं और बैठ के विचार करूं कि यार इससे मुझे सच में प्यार हो गया है, तो 2 कौड़ी का कोई प्यार है ये, तो फिर कोई प्यार व्यार नहीं, ये यूजलेस प्यार है। ये तो सिर्फ क्रश है, अट्रैक्शन है, लस्ट है, और कुछ भी नहीं है। प्यार हो जाए और बैठ करके सोचना पड़े कि बताओ यार इससे मुझे प्यार हो गया, ये है प्यार। क्योंकि प्यार बिना बताए हो जाएगा, जब हो जाएगा तब पता चलेगा। जैसे बुखार और प्यार एक जैसा है। बुखार जब हो जाएगा तब पता चलेगा कि बुखार हो गया, होने से पहले नहीं पता चलता। अब आप कहेंगे यार शरीर थोड़ा थोड़ा गर्म होता रहता है, तो हाँ ठीक है, उसी कंडीशन में आएंगे ना, आपको लगेगा अरे यार इससे मुझे प्यार हो रहा है, नाउ आई एम फीलिंग लव फॉर दैट पर्सन। अब उस फीलिंग के साथ आप गो थ्रू हो जाइए, प्यार गहरा हो जाएगा। बुखार हल्का सा था कुछ डिग्रीज में, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बुखार तेज हो जाएगा। आप उसे नेग्लेक्ट कर दीजिए, हटेगा वो। यही है। अब कहता है कि तब वहां पर आपको तैयारी करनी है, लेकिन अपने मन की नेगेटिविटीज को हटा करके किसी भी तरह का ऐसा माइंडसेट आपको नहीं लेना है
कि मेरे पास्ट में जो हुआ वही रिपीट हो सकता है, कुछ भी नहीं, कुछ मत सोचिए, छोड़ दीजिए ईश्वर के ऊपर। उसके साथ में अपने रिलेशनशिप को एक फ्रेंडलीनेस में ले आइए। अगर आपने रिलेशनशिप को एक फ्रेंडलीनेस में लाने का प्रयास किया तो रिलेशन फ्रेंडलीनेस में आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। और जब आ जाएगा तब आगे अब मेरे 3 कार्ड, एंटिसिपेशन, फ्रेंडलीनेस और डिवाइन टाइमिंग, ये तीनों कहते हैं कि एक ऐसा मोमेंटम शुरू हो जाएगा जो आपके और आपके सोलमेट के साथ में आपके वर्तमान जीवन की जर्नी को धीरे धीरे ट्रैक पर लाना शुरू करेगा। क्लोजर का कार्ड कहता है इस सारे मामले में आपको बस पर्सन के साथ स्वयं को बनाए रखना है, रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है और आने वाले भविष्य की संभावनाओं पर विचार करना है, क्योंकि ये विचार आपके जीवन, आपके साथ, आपके पार्टनर के और आपके फ्यूचर के लिए एक ऐसे द्वार को खोल देगा जो अभी आपके जीवन में कहीं ना कहीं क्लोज सिचुएशन में बना हुआ है। पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।